हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल के बारे में। तो वो लेक्चर चूँकि बड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा कि उसको दो भागों में बांट दूँ। तो कुछ बातें हमने बहुत पहले कर चुका है पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में। अब जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कुछ और भी चीज़ें हैं जो जाननी है, वो अभी के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफ बिटवीन डेल एंड आई, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन रेज आर मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। तो आपको पता था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारा नॉर्मल है, ये हमारा रे आ रही है, डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये नॉर्मल से क्या होती है, दूर जाती है। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर किससे बड़ा है, आई से बड़ा है। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो क्या हो सकता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाने से जब ये क्या हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। और ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तब आया था हमारा, हमने बोला था डेंसर मीडियम के लिए एन डी रिफ्रैक्टिव साइन क्या होगा, साइन सी बराबर एन आर, मतलब रेयरर मीडियम के लिए साइन कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। इसको सॉल्व किए थे तो साइन सी बराबर क्या आया, एन आर बटे एन डी। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। आज हम लोग ये जानेंगे कि इसके लिए क्या आएगा, ग्राफ आएगा। क्या आएगा, किस किस के बीच, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच। अभी सबसे पहले हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे आई इज लेस देन सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल से भी कम वाली बात करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल से अगर कम वाली बात करें, ये हमारा है ऐसा कुछ, और ये क्या है, नॉर्मल है। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। लाइट जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये दूर भाग जाएगी, सीधे जानी चाहिए थी। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ, ये पूरा जो एंगल है दिस इज आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये जो हुआ इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमारा टोटल आर है, ये आई है, तो ये वाला अगर देखेंगे तो इस तरह का कुछ है, ये आई है तो ये भी क्या है, आई है। तो आर से आई हटा देंगे, ये कितना है, आई है, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया, आर माइनस आई। क्या हो गया बताएं, आर माइनस आई, ठीक है। अब अगर आई सी से छोटा वाला हमने कंडीशन लिया तो क्या होगा बताइए, एन डी, ये हमारा रेयरर है, तो एन डी मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम साइन आई बराबर एन आर साइन आर। तो क्या हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आर। तो आर कैसे निकलेगा, एन डी साइन आई बटे साइन आर बराबर एन डी, हमको साइन आर वहीं रखना है, एन डी बटे एन आर साइन आई बराबर साइन आर, या आर बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई। यह आपका आर आ गया। हमको क्या चाहिए, एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपका कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। हमको चाहिए क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, आर माइनस आई। आर कितना है आपका, आर है साइन इनवर्स, आर है साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई। ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हो गया। कब, जब आई का वैल्यू किससे छोटा हो, सी से छोटा हो। इतना आप नोट डाउन करें। देखिए अब क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन में अगर हम क्या पुट करें, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन की अगर बात करें और आई का वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, ज़ीरो। क्या पुट करते हैं, ज़ीरो। तो जब ज़ीरो होगा, यहाँ हमारा छूट गया कुछ, आर माइनस आई है ना, तो ये होगा आर माइनस इतना, ठीक है। ये तो आई है ना, सॉरी एकदम गलत पे गलत हो रहा है ठीक कर लें। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर, यहाँ पे छूटा हुआ है हमारा, क्या छूटा हुआ है, माइनस आई, ठीक। अब बताइए, ये तो आर है ना, आर साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई माइनस आई, और आई का वैल्यू हम जीरो कर दें। जीरो का मतलब क्या हो गया, जीरो का मतलब ये ऐसे ही चला जाएगा। देखिए जीरो मतलब ऐसे जाएगा तो सीधे निकल जाना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे अगर हम पुट करें, क्या पुट कर दें बताइए, आई का वैल्यू ज़ीरो। आई ज़ीरो का मतलब क्या हो गया, नॉर्मली इंसिडेंट करेगा, नॉर्मली चला जाएगा, मतलब नॉर्मल और
इंसिडेंट रे सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेल क्या हो जाएगा, खुद सोचें, डेल हो जाएगा, देखिए डेल होगा साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई। साइन आई क्या होगा 0, आई 0, साइन आई 0, तो ये 0, साइन इनवर्स 0 वो भी 0 हो जाएगा, और आई तो हमने 0 पुट किया, तो डेल क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। इतना काय लिखें, हाँ डेल 0 आ जाएगा, ठीक है। आई अगर क्या पुट करें 0, तो डेल क्या हो जाएगा 0, तो आई 0 होने से डेल 0 हो जाएगा, ये ख्याल रखेंगे। तो आपका ग्राफ जो बनेगा, तो ग्राफ अभी बनाएंगे हम लोग, याद रखना है अभी आई बराबर 0 में डेल 0 आ गया, तो यहाँ पे हम एक बना ही देते हैं, ठीक है। ये आई है और डेल है, तो आई 0 पुट किया तो डेल क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट, इतनी बात समझ आ गई। अब अगर आई सी पुट कर दें, आई क्या पुट करते हैं, सी, इतना आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिए। अगर आई सी हो जाए, अगर आई बराबर मैं सी कर दिया, तो आई स्मॉलर देन सी का केस है। आई अगर सी हो जाए, आप खुद सोचें, आई अगर सी हो जाए तो हमारा जो कुछ होगा ऐसे, मान लो ये हमने सी किया तो ये ऐसे चला जाएगा, ये होगा आपका सी, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये जाना, ये 90 डिग्री, ये सी है, तो आप खुद सोचें कि अगर ऐसा होता, ये सी है तो ये भी क्या है, सी है, और ये 90 है, तो 90 डिग्री माइनस सी होगा। 90 मतलब π/2, 90 मतलब क्या, π/2, तो बताएं डेल क्या हो जाएगा, ये जो डेविएट किया वो कितना किया, π/2 माइनस क्या कर देंगे सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल जो डेविएशन हो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो सी है ना, और ये π/2 माइनस सी हटा देंगे तो क्या डेल हो गया π/2 माइनस सी। कब, जब आई कितना पुट किया, सी, तो आई जब आपने क्या पुट किया, सी पुट किया, तो ये हो गया π/2 माइनस सी। तो हमारा 2 रिजल्ट आ गया, ठीक है। आई इतना समझ आ रहा है। ये हमने कौन सा केस लिया, आई सी से छोटा लिया, तो आई जब 0 पुट किया तो डेल 0, आई जब सी हो गया तो π/2 माइनस सी हो गया, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है डेल बराबर कैसे आ रहा है, साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई माइनस आई, ये इसका एक क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। उसका ग्राफ लीनियर नहीं होगा, कैसा होगा वो हम बता देंगे आपको। इतना करें नोट डाउन। तो आई बराबर सी में क्या है, π/2 माइनस सी, और आई बराबर 0 में क्या है, डेल बराबर 0। तो आई बराबर 0 से लेकर सी तक जो वैरी किया, 0 से लेकर π/2 माइनस सी हो गया, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। तो ये किसका केस है, अभी तक हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो कब होगा, जब आई का वैल्यू किससे बढ़ जाएगा, सी से बढ़ जाएगा। तो देखते हैं क्या होगा। ये सब केसेस थे हमारे आई सी से छोटा वाला, और ये कौन सा केस है, ये जो केस है ये आई सी से छोटा वाला, ठीक है। आई बराबर जब सी हो गया तो डेविएशन हो गया π/2 माइनस सी। अब आते हैं आई ग्रेटर देन सी, अब क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब लाइट जो जाएगी, ठीक है, ये आई सी से बड़ा है तो ये ऐसे ही वापस आ जाएगी, ठीक है। और ये आर है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पे आई बराबर आर हो जाएगा, ठीक है, मतलब आई आई सेम हो जाएगा। जो आर होगा वही आई होगा। अब ये जाना किधर चाहिए था, इसको जाना चाहिए था सीधे, ठीक है। सीधे नहीं जाके क्या हो गया, ये आई तो ये भी क्या हमारा, ये जो डेविएट किया, ये ना डेविएट किया, ये टोटल कितना डिग्री, पाई, तो पाई माइनस 2i, डेविएशन कितना हो गया इसका, पाई माइनस 2i। खुद सोचिए ना, ऐसे जाना सीधे चाहिए था। ये टोटल कितना 180 डिग्री, ये आई 2i, तो पाई माइनस 2i हो गया। तो अभी डेविएशन क्या हो जाएगा, बोलिए, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। तो अब क्या हो जाएगा, अब बताएं, अगर हम i बराबर क्या पुट करते हैं, i बराबर, ठीक है, अगर मैं क्या बोल दूं, i बराबर क्या हो जाए, ठीक है, i बराबर क्या पुट करते हैं, अगर मैं पुट कर दूं π/2, i बराबर क्या पुट कर दूं, π/2, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसा होने से वो रेयरर से डेंसर लिए थे, याद होगा आपको, जब हम लोग ऐसे लिए थे ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो क्या हो गया था, ग्रेजिंग इंसिडेंस में जो एंगल आया था वो क्रिटिकल एंगल था। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, ये डेंसर से रेयरर की बात हो रही है। तो पाई तो है यहाँ पे, पाई माइनस 2i, आई कितना है, π/2, 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 0, मतलब ये सीधे चला जाएगा। डेंसर से रेयरर में ग्रेजिंग इंसिडेंस
सीधे पैरेलल वैसे ही सरफेस के चला जाएगा। दैट इज आई जीरो कब हो जाएगा, जब डेल का वैल्यू मैंने क्या पुट किया, डेल जीरो कब होगा, सॉरी डेल क्या हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो मैंने क्या बोला, आई जब मैंने क्या पुट किया पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू, 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई क्या आ गया 0। तो मैं फिर कह रहा हूँ शुरू वाला केस हमारा क्या था, क्रिटिकल एंगल से कम, फिर हमने क्रिटिकल एंगल लिया। अब क्रिटिकल एंगल जब क्रॉस कर गया तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये आई 2i, तो पाई माइनस 2i आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 0, किसके लिए, जब आपने आई कितना पुट किया पाई बाई टू, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 0। ठीक है, और सब केस में एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। अब ये एक और बात, जब आई का वैल्यू हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से जस्ट थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्रिटिकल एंगल से आई जस्ट ग्रेटर देन सी, तो क्या हो जाएगा, डेल बराबर अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, पाई माइनस 2c अप्रॉक्स। ठीक है, और ये कब आएगा, जब c से जस्ट कम होगा, c से जस्ट कम होगा, ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस सी से जस्ट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पाई माइनस 2c आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि c से जूं ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, c से जूं ही थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, ग्राफ बनाएंगे तो आपको समझ आएगा। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, किस किस के बीच का ग्राफ है, ग्राफ है आपका आई और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच, किस किस के बीच, आई और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच। तो जीरो में हमने क्या देखा, जीरो में जीरो है, जीरो में जीरो, उसके बाद हमारा हो गया किसमें, सी में पाई बाई टू माइनस सी, तो आई का वैल्यू जब सी पुट किया तो क्या आ गया, पाई बाई टू माइनस सी, लेकिन सी से यूं ही ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2c, पाई माइनस 2c। तो पाई माइनस 2c क्या होगा, इससे ऊपर होगा, जब पाई बाई टू माइनस सी को 2 से गुना करेंगे तब क्या होगा, 2 कैंसिल, पाई माइनस 2c, इसका मतलब इसका डबल है, इसका यहीं पे कहीं होगा, तो ये हो गया आपका पाई माइनस 2c। कब, जब c से थोड़ा ही ज़्यादा होगा, तो आपका कहाँ शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक जो होगा, मैंने बोला लीनियर नहीं था, लीनियर नहीं था तो कैसा था, तो आपको ऐसा याद रखना, कुछ इस तरह का होगा ग्राफ, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेंस का भी याद रखें। ये जो हमारा सेंस था, आपको याद होगा कि यहाँ पे जब हमने कर्व लिया था ये वाला, ऐसे सीधे न जाके क्या हो गया, ऐसे हो गया था, तो ये जो हमारा डेविएशन है हमने ये वाला घटाया था। नहीं ठीक है, इस पर अभी बात नहीं करेंगे। आप इन चीज़ों का भी ख्याल रखें, डेविएट किस डायरेक्शन में हुआ, क्लॉकवाइज हुआ या एंटी क्लॉकवाइज हुआ, व्हाटएवर, आप समझ रहे होंगे। अब मैं क्या बोलूँ, सी से जूं ही ज़्यादा होगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, वो ऊपर पहुँच जाएगा पाई माइनस 2c में, यहाँ पे। अब आके देखें आप, ये जो हमारा ग्राफ आ रहा है पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i मतलब डेल और आई के बीच जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पाई माइनस 2i दैट इज आई के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो क्या, -2, दैट इज स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। अब समझ भी आ रहा है कि आई जब क्या हो जाए, पाई बाई टू, आई जब पाई बाई टू हो जाए तो डेविएशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ से जो शुरू होगा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। स्लोप नेगेटिव का मतलब आई बढ़ रहा है और डेल घट रहा है, आई बढ़ेगा और डेल घटेगा, और पाई बाई टू में आके क्या हो जाएगा, 0। तो आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए आई सी से छोटा, आई सी से जब छोटा है तो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो कैसा ग्राफ है, तो डेल बराबर देखिए साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई माइनस आई। इसका जो हमारा इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से जो ग्राफ बना, आई और डेल के बीच जो ग्राफ बना वो ऐसा कुछ बना। उसके बाद डेल बराबर क्या हो गया, पाई माइनस 2i। ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, ऐसा होगा, और पाई बाई टू में आके 0 होगा। आप पुट करके भी देख सकते हैं तो ग्राफ ऐसे ही आएगा। तो ये ग्राफ किस किस के बीच का हो गया बताइए, आई और डेल के बीच। समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप फिर कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर समझ नहीं आ रहा है, आप बढ़िया से समझाएं, तो मैं समझाने की कोशिश कभी करूंगा। फिर आप इतना उतार लें। फिर मैं कह रहा हूँ, जब आई सी से छोटा है तो आई और डेल के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, क्योंकि आई डेल बराबर क्या आया, साइन इनवर्स एन डी बटे एन आर साइन आई माइनस आई। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ है, लेकिन आपको याद रखना कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन यूं ही आई सी क्रॉस किया तो रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में डेविएशन क्या है, पाई माइनस 2i, ठीक है, पाई माइनस 2i। और आई का वैल्यू जब मतलब आई जस्ट ग्रेटर देन सी हो
मतलब सी के लगभग बराबर ही हो, तो डेल बराबर पाई माइनस 2c लिख सकते हैं। सीधे क्या हो गया, डेल बराबर पाई माइनस 2c हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि डेल बराबर पाई माइनस 2i, डेल और आई के बीच जो ग्राफ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। और आई के साथ जो मल्टीप्लाइड हो गया -2, स्लोप क्या है, नेगेटिव, मतलब आई बढ़ते जाएगा और डेल घटते जाएगा। तो ये ग्राफ का स्ट्रक्चर है, आप समझ जाएं। मैंने सारी बातें बता दी, करें नोट डाउन। चलिए, ये हमारी कहानी हो गई ग्राफ की। ग्राफ समझ आया तो बहुत अच्छी बात, वरना क्या कर सकते हैं हम, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो नहीं, बस एक इसी से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन है मान लेते हैं, और एक मीडियम इसका √2 और ये 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का √2 इसका 1 है, मतलब डेंसर से रेयर एंड मीडियम की बात हो रही है। अब ये इसका हमको ये बताइए, क्रिटिकल एंगल क्या होगा, छोटा वाला बटे बड़ा वाला, तो साइन सी बराबर हो जाएगा छोटा वाला बटे बड़ा वाला, तो सी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका जो आई है, ये आई जस्ट, सॉरी काम आई, ये जो आई है जस्ट ग्रेटर देन 45 डिग्री, मतलब क्या है, जस्ट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो ये 45 डिग्री है, लगभग तो 45 डिग्री होगा, लगभग में क्या होगा, लगभग में 45 डिग्री होगा। तो ये भी क्या हो, ये क्या हो जाएगा, जस्ट सी से जब बड़ा होगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होकर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जाना सीधे चाहिए था, लेकिन ये डेविएशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 45 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और जस्ट सी से जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अगर ये यहीं पे आई जस्ट स्मॉलर देन सी होता या क्रिटिकल एंगल के बराबर होता, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन वाला केस होता। कौन सा वाला केस होता, रिफ्रैक्शन होता, और रिफ्रैक्शन होता तो कुछ और होता, आप देख ही रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बता दें आपको अगर टफ लगेगा तो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इस तरह कुछ फिगर गिवन है, ये आपका आई है, जाना सीधे चाहिए था लेकिन ये डेविएट कर गया और डेविएट किया 15 डिग्री। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट डेल बराबर 15 डिग्री, क्वेश्चन में बोला है। तो क्या हो जाएगा, ये आई पता नहीं है, ये आई होगा आपका, और ये क्या होगा, आर होगा, ये पूरा आर होगा। ठीक है, तो आर बराबर जो होगा वो क्या होगा, आई से 15 ज़्यादा होगा, आई प्लस 15 डिग्री, ये तो आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या होगा, इसमें हम हैं, इसका रेफरेंस √2 इसका 1 है, गिवन है ये, तो √2 साइन आई बराबर 1 साइन आई प्लस 15 डिग्री यार। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो साइन आई प्लस 15 डिग्री, इसको सॉल्व करके 45 डिग्री कैसे आ गया। ठीक है, देखते हैं, साइन आई बटे साइन आई प्लस 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे √2 साइन आई बटे साइन ए प्लस बी साइन आई इंटू साइन 15 डिग्री थोड़ा सा रुके। हाँ, तो इसको कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो देखिए साइन ए प्लस बी साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी पुट करना पड़ेगा। तो इतना ना करके हम लोग एक हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करेंगे, वो ये कि अगर आप आई का वैल्यू 45 डिग्री पुट करें तो क्या हो जाएगा, 45 साइन 45 1/√2 √2 कैंसिल, यहाँ 45 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा
45 + 15 sin 60 √3/2 हो जाएगा। फिर तो वही बात हो गई, गलती तो हो रही है। आई बराबर अगर 45 पुट कर दें तो इसको आप सॉल्व करके आई का वैल्यू खुद निकालने की कोशिश करें। अगर 30 पुट करें 30 + 15 क्या होगा 45 डिग्री 1/√2 sin 30। हाँ बिल्कुल सही। तो आई का वैल्यू अगर हम क्या पुट करते हैं 30 डिग्री, क्या पुट करें 30 डिग्री, मैं गलत बोल रहा था। 30 पुट करूँगा तो क्या होगा आप खुद सोचें, √2 × sin 30 1/2। इधर क्या होगा साइन हीट एंड ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2 बराबर साइन 30। आई कितना 30 पुट किया, यहाँ 15 होगा ना, 30 + 15 क्या 45 डिग्री, इधर भी क्या होगा 1/√2। सही है, तो आई का वैल्यू हमारा 30 डिग्री आ गया, बिल्कुल सही है। आई कितना होगा 30 डिग्री, आई कितना होगा 30 डिग्री। आई अगर 30 होगा तो इसको मिला के देख लेंगे तो समझ आ जाएगा। देख लेते हैं, आई अगर 30 पुट करें तो क्या हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ आई 30 दैट इज़ √2 sin 30 बराबर आर कितना हो गया, आर हो जाएगा 45 डिग्री, तो 1 sin 45 डिग्री पुट करके देंगे आ जाएगा सेम। सही है। उसके बाद ऐसा होगा कि डेविएशन एक बार कितना डिग्री हो गया आपका 15 डिग्री, और डेविएशन 15 डिग्री कब हो सकता है, अब कब हो सकता है बताइए। अगर हम क्या करें, ये तो हो गया आपका आई का वैल्यू सी से छोटा की बात। अगर आई का वैल्यू सी से बड़ा होगा तो कुछ ऐसा केस होगा, ये कैसा केस होगा, जिससे गया था उसी में वापस आ जाएगा। ये आई है तो ये भी क्या होगा आई होगा। ये होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस। कौन सा केस, टोटल। तो डेल बराबर हमने क्या पढ़ा था इस केस में, पाई माइनस 2i भी पढ़ा। ये क्या सीधे जाना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा डेल बराबर पाई माइनस 2i। तो क्या हो जाएगा बताएं, तो डेल हमारा कितना लेने बोला है 15 डिग्री, तो पाई माइनस 2i। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, पाई कितना 180 डिग्री, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 2i बराबर 180 में 15 गया कितना 165 डिग्री, तो आई हो जाएगा 165 डिग्री बटे 2। तो दो केसेस में होगा, एक बार होगा 165 बटे 2 डिग्री में, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 82.5 डिग्री में होगा एक बार जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो उस वक्त कितना डिग्री में 30 डिग्री में। तो दो केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 30 डिग्री हो या 82.5 डिग्री, दो केसेस में जो आपका डेविएशन होगा वो कितना डिग्री का होगा 15 डिग्री का। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और एक क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे आगे। ठीक है, नोट डाउन करें। थोड़ा सा स्मूथनेस में कमी आ रही है इस लेक्चर में, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो भी करा रहे हैं, जो भी मैंने पढ़ा रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी सही हैं। अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है, एक 3D बात हो रही है, ऐसे गया, रुके फ़ोन आ रहा है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि लाइट ऐसे आई तो कहाँ चली जाएगी, सीधे चली जाएगी। क्वेश्चन समझिएगा, सीधे जाएगी। ये एक मटेरियल है जिसका रिफ्लेक्ट √2 गिवन है और बाहर एयर है तो इसका 1 ही मानेंगे हम। ठीक है, अब ये जो टकराई इसका मैंने मान लिया ये फाई एंगल में टकराया है। कैसे, क्योंकि ये हमने फाई लिया था, ये फाई होगा। अब क्या होगा, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस फाई। क्वेश्चन सुनिएगा, ये इतना हो गया, इतना हो गया और कुछ नहीं है, Q P R। क्वेश्चन फाइंड द रेंज ऑफ फाई, क्या चाहिए, रेंज ऑफ फाई क्या होगा सच दैट रेज, क्वेश्चन बोला सच दैट रेज ऑलवेज शो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रहे एट क्यू आर। यहाँ पे हमेशा मतलब अंदर ही आ जाए, हमेशा क्या शो करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है कि जो 90 डिग्री माइनस फाई होगा यही तो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है यही आपका क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे बड़ा होना पड़ेगा,
क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना पड़ेगा। और क्रिटिकल एंगल कैसे निकलेगा, साइन सी बराबर छोटा बटे बड़ा, छोटा 1 बटे तो सी कितना आ जाएगा आपका 1/√2 45 डिग्री। तो क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 5 ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा 45 डिग्री, या 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री ग्रेटर देन क्या होगा 5। तो ये 45 डिग्री ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 5, या 5 लेस देन क्या होगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से जब जब कम होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस तब तब आपका क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। बहुत सिंपल है, इसको उतार लें। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक क्वेश्चन आता है, एक बात जान लें कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हैं ये डेंसर मीडियम और रेयरड मीडियम, यहाँ पे कुछ रखा हुआ है और हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होगा आप खुद सोचें, ये जब ऐसे जाएगा इसका इस तरह से तो क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे नॉर्मल हम ड्रॉ करें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ, इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक ऐसा भी केस हो सकता है जब क्या हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे, तो इधर भी ऐसा हो सकता है। बात समझ आ रही है। तो एक ऐसा केस आ जाए जहाँ पे क्या शो करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ तक हम लोग उस पार लाइट जाएगी तो ये वाला जो होगा ये सर्कुलर कुछ होगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप नीचे की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं किसी डेंसर मीडियम में, रेयरड मीडियम से होकर डेंसर मीडियम में चीज़ों को देखते हैं, तो हर रेंज में आप देख नहीं सकेंगे, वहीं तक देख सकेंगे जहाँ तक लाइट रिफ्रैक्ट होकर आपकी आंखों में आए। रिफ्लेक्ट होकर उसी पार चले जाए तो उसको आप देख नहीं सकते। देख कहाँ से कहाँ तक सकते हैं, जहाँ से जहाँ तक रिफ्रैक्शन होकर आपकी आंखों में पहुँचे। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो ये जो रेंज होता है ये क्या होता है, एक सर्कुलर टाइप का कुछ बनेगा। आप समझ रहे होंगे क्योंकि आप सरफेस में देखेंगे ये इस तरह से, इधर भी उतना रेंज होगा, इधर भी इतना रेंज होगा, इधर भी इतना रेंज होगा। उसके बाद एक ऐसा रेंज होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रॉस कर जाएगा क्या क्रिटिकल एंगल, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तब उस रेंज के बाहर रिफ्लेक्शन होगा जिसकी वजह से लाइट उसी पार चली जाएगी, आपकी आंखों में रिफ्रैक्ट होकर नहीं आएगी। इन चीज़ों का ख्याल रखें। क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराया, वो आप खुद समझने की कोशिश करें। एक बात है वो ये कि मानते हैं कि मैं चेंज कर रहा हूँ किसको, बहुत सारे लेयर्स लिया, ठीक है, और यहाँ पे मानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n है, ये सारे पैरेलल हैं, ठीक है, और इसका n1 n2 n3 n4 इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्या होगा, ये इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 ये जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा बताइए, ये हमने मान लिया R1, ये R1 होगा तो ये भी क्या होगा R1 होगा। इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिगर हमारा बहुत सही नहीं बन रहा है, इस तरह से आगे जाएगा, ठीक है, जाएगा इधर भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले अगर हम बात करें I1 में तो क्या होगा n साइन I1 बराबर क्या होगा बताइए n1 साइन R1। उसी तरह से n1 साइन R1 यहाँ जो हमारा बनेगा इसको हमने क्या ले लिया, इसको R2 मान लिया। फिर इसी तरह से यहाँ क्या होगा R2 और यहाँ क्या हो जाएगा R3, आगे बढ़ते जाएगा इस तरह से, थोड़ा दबते जाएगा, ये तब तक होगा, ये हम मान लेंगे कि अभी क्या नहीं हो रहा है, नो TIR। ये जब तक ले रहे हैं तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। डेंसर से रेयरड में जा रहा है बट क्या नहीं हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो n साइन I1 बराबर n1 साइन I1, फिर n1 साइन R1 बराबर यहाँ के लिए फिर क्या होगा n2 साइन R2। आप देख सकते हैं इस तरह से फिगर बना सकते हैं, देखिए, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा n2 साइन R2 बराबर क्या होगा n3 साइन R3। इसी तरह से n3 साइन R3 बराबर क्या होगा नेक्स्ट n4 साइन R4। तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके, यहाँ खुद देखिए ना n1 साइन R1, ये R1 है तो इस तरह से दोनों पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ये वाला आपका, अगर ये एंगल अगर R1 है तो यही था ना हमारा, ऐसे ये R1 है तो ये भी क्या होगा R1 होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट, तो इस तरह से हम देखें कि n साइन I1 बराबर क्या हो गया n4 साइन R4, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर ये इसके बराबर। तो ये पहला वाला किसके बराबर हो गया, लास्ट के बराबर। दैट इज हम लिख सकते हैं n I साइन I बराबर n f साइन f, ठीक है, साइन RF, n I साइन I बराबर n f साइन n I साइन I बराबर n f, ये फाइनल की बात हो रही, इनिशियल, ठीक है, और n f साइन
सीधे किसके बराबर, लास्ट वाला के बराबर होगा। ठीक है, एन आई साइन आई शुरू में जो हुआ हमारा वो शुरू वाला सीधे किसके बराबर हो गया, I1 नहीं लेके हम आई लेंगे जस्ट, एन साइन आई बराबर क्या हो गया आपका, व्हाटएवर हम ये समझे कि शुरू वाला किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाले के बराबर। खुद देखें ये इसके बराबर, 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 इसके, तो शुरू वाला किसके बराबर, लास्ट वाला के बराबर। एन आई साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, एन एफ साइन एफ, मतलब फाइनल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो उसके साथ नॉर्मल एक्सिस एंगल बनाएगा, वो हमारा आर एफ हमने मान लिया। ये तभी वैलिड है जब क्या नहीं होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो, कहीं क्या नहीं हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो। तो ये आप समझ रहे होंगे, मैं ज़्यादा इस पर बहस नहीं कर रहा हूँ। तो शुरू वाला सीधे किसके बराबर हो जाएगा, लास्ट वाला, ये उसके बराबर, वो उसके बराबर, वो उसके बराबर, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं मैंने ये लिया 2√2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका √2 है, इसका 1.5 है, इसका √3 है, इसका 2 है। ये मान लेते हैं इसे एंट्री किया, एंगल कितना है 45 डिग्री। याद रहे कि क्या नहीं होना चाहिए, टोटल ये 45 डिग्री होगा तो 2 पहले देख लेते हैं कि साइन सी बराबर छोटा वाला बटे बराबर वाला √2 बटे 2√2 कैंसिल, तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ से आपका सी आएगा 30 डिग्री। तो लास्ट में इस तरह से हमारा लास्ट में से जाएगा ना, इतना अच्छा फिगर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, हम अगर ऐसा करें तो लास्ट में ऐसा वहाँ तक पहुँचेगा तब ना, ये 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, दैट इज ये 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल को क्या कर गया, क्रॉस कर गया, तो ये इधर ही आ जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब यहीं पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका ख्याल रखें कि हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो ये 2√2 यहाँ पे जब हमने देखा कि बीच में क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो इसके और इसके बारे में हम बात कर ही नहीं सकते। ये तभी कर सकते हैं जब क्या हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। बात समझ आ रही है, ये तभी अप्लीकेबल है, जब अगर ये ऐसा होता, अप्लीकेबल होता तो हम लोग कर सकते थे ऐसा। फिर मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से अगर हो आपका यहाँ पे N1 और यहाँ पे लास्ट में क्या है N, ये NI है और NF है, इसके नॉर्मल एंगल बनाएगा तो NI साइन आई बराबर NF साइन RF। ये तभी पॉसिबल है जबकि बीच में कहीं क्या ना हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक, चलिए समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, वरना आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये लेक्चर बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा होगा मिराज। क्या होगा, वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का केस। मिराज में क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे अभी बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार चेंज होता है। हम लोग एटमॉस्फेयर में जो हवा है ऐसा मानते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, गर्मी के दिनों में, कब की बात हो रही है बताइए, गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में होता क्या है, आप बालू वाली जगह में चले जाते हैं या आप रोड्स में देखते हैं, आपको लगता है कहीं कहीं कि मिरर जैसा बिहेव करता है। वो मिरर नहीं है, वो क्या है आप देखें। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे हैं, आराम से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं एक पेड़, ठीक है, और जब आप नीचे से ज़मीन से, ये ज़मीन का सरफेस है, ज़मीन ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर जाने से बढ़ते जाता है। ऊपर जब जाते हैं आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है, जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटते जाता है, और टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा, सिकुड़ते जाएगा। सिकुड़ते जाएगा मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ज़मीन की सरफेस से ऊपर की तरफ गर्मी के दिनों में, तो आप ये पाते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ते जाता है तो हवा ही, लेकिन उसकी डेंसिटी ऑप्टिकल वाली बढ़ते जाती है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ते जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइट निकलेगी, यहाँ से जो लाइट निकलेगी, अब ये लाइट निकलेगी तो बहुत सारा लेयर्स होंगे, बहुत सारे लेयर्स होंगे, तो अलग अलग लेयर का अलग अलग मतलब अलग अलग यहाँ पे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहाँ डेंसर मीडियम होगा, नीचे क्या होगा, रेयरर होगा, तो लाइट डेंसर से रेयरर में आ रही है। लाइट किस में आ रही है, तो जब लाइट डेंसर से रेयरर में आएगी तो कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें लाइट क्या शो करे, रिफ्रैक्शन होते होते क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, और हमारी आँख यहाँ पे इसको देख पाए। बात समझ आ रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग ज़मीन के सरफेस की बात करें। ज़मीन के सरफेस से जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर घटता है, दैट इज़ डेंसिटी बढ़ते जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ेगी तो जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो क्या होगा, डेंसर से रेयरर मीडियम में, मतलब ये पेड़ है मान लेते हैं, तो इस पेड़ से जो लाइट निकल रही है वो डेंसर से रेयरर में आ रही है, और डेंसर से रेयरर में आने से ऐसा चांस हो सकता है, बहुत सारे मीडिया बन गए अभी, मतलब जिसको हम हवा कहते हैं उसको हम कई भागों में बांट सकते हैं, अलग अलग
लेयर्स में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा बांट दी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, नीचे आते जाते हैं, जब नीचे आते हैं तो क्या होगा, डेंसर टू रेयरर में आ रहे हैं। तो डेंसर से रेयरर में कोई ऐसा चांस हो सकता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल क्रॉस कर जाए तब क्या शो करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगा। तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा तो हमको यहाँ पे इसका क्या शो करेगा, इमेज शो करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिराज, इसी को क्या बोलते हैं, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या है ये, ऑप्टिकल इल्यूजन। फिर आप समझ रहे होंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, गर्मी के दिनों में ऐसा होता है कि जब ज़मीन के सरफेस से नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, दैट इज डेंसर से रेयरर में आएगा। तो डेंसर से रेयरर में जब आएगा तो ऐसा चांस हो सकता है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर जाए तब जो शो करेगा, तब वो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन की वजह से हमको इसका इमेज नीचे दिखाई पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं, मिराज। जैसा केस होता है लूमिंग, ये सब आप जब आप लिखेंगे इंटरनेट में मिराज एंड लूमिंग तो आपको बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। तो ठंडे के दिनों में क्या होता है, ठंडे के दिनों में जस्ट इसका ऑपोजिट केस होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड इमेज बनता है, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है। तो आप लूमिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, टावरिंग के बारे में पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे फिनोमेना के बारे में पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट में सर्च करें, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। तो लूमिंग में क्या होता है कि हवाई जो पानी जहाज़ होता है ठंडे के दिनों में, आपको क्या होता है कि नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, दैट इज नीचे से ऊपर की तरफ जाने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, मतलब ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका ऑपोजिट फिनोमिना आपको नजर आएगा, लेकिन वहाँ पे इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है, दैट इज जो पानी जहाज है वो ऊपर नजर आता है, उसको बोलते हैं लूमिंग। उसको क्या बोलते हैं, लूमिंग। इस तरह से बहुत सारी कहानी, सिंकिंग होता है, टावरिंग होता है, स्टूपिंग होता है, ये आप सर्च करेंगे तो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सारा का सारा किसका खेल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। जिस एटमॉस्फेयर को हम यूनिफॉर्म डेंसिटी मानते थे वह ऐसा बिल्कुल नहीं है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गर्मी के दिनों में क्या होता है कि ऊपर से नीचे आने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, दैट इज डेंसर से रेयरर में आता है। और डेंसर से रेयरर में आने से क्या केस हो सकता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस। और जब ऐसा हो जाएगा तो उस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मिराज। ओके, तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और आप समझ रहे होंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों, ठीक।